मैं मुरारी प्रसाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल क्रिएटिव हाउस डिजाइन्स बाय मुरारी प्रसाद में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं 30 to 45 फीट यानी 1350 स्क्वायर फीट एरिया में एक बहुत ही बेहतरीन उत्तर मुखी घर का नक्शा। और ये जो हमारा हाउस मॉडल है इसका मैं आपको 3D मॉडल भी दिखाने वाला हूं, साथ ही साथ 2D जो इसका मैपिंग है, उसका मेजरमेंट है, वो सब मैं पूरा ही आपको बताने वाला हूं। और सबसे पहले जो है इसका हम 3D व्यू देखने वाले हैं। ये जो है ये हमारा 3D मॉडल रहने वाला है 1350 स्क्वायर फीट एरिया में, जो कि नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तर मुखी घर है। फ्रेंड्स, उत्तर मुखी घर जो है काफी शुभ माना जाता है। इसका एक आउटर व्यू देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी हमने डेकोरेशन किया है वो हमने फ्रंट में किया है या फिर अपने प्लॉट एरिया में ही किया है। विंडोज या अदर चीजें जो है हमने तीनों ही साइड कंस्ट्रक्ट नहीं की है। यदि आपके पास प्लॉट और भी यदि खाली है तो आप वहां बनवा सकते हैं। आपके पास जो है मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। चलिए अब हम इसका टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू पे जो है आपको समझ में आएगा कि चीजें जो है कैसे हमने सेट की हुई है। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ रोशनदान जो है हमने इसलिए रखा है ताकि आपके घर में जो है प्रॉपर लाइटनिंग जो है वो बनी रहे, लाइट एंड एयर की जो है कभी भी समस्या ना हो। इसके लिए जो है हमने प्रॉपर जो है इसे प्लेस किया हुआ है सही जगह पे। ठीक है। और ऊपर में देखें तो हमने जो है जो ये हमारा सीढ़ी रूम है, यहाँ जो है ये हमने डबल विंडो का यूज किया है। सेम विंडो जो है हमने इस जगह जो है फ्रंट में ही राइट हैंड साइड में यूज कर रखा है। तो इससे जो है आपके घर का जो ब्यूटिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं अधिक हो जाता है, यानी इम्प्रूव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए तो फ्रंट में हमने कुछ गार्डनिंग भी किया है। यदि आपके पास स्पेस है इसके अलावा, घर के अलावा, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और आगे से देखा जाए तो ये जो है ये हमने इस घर की हाइट जो है हमने 3 फीट ली है, यानी 3 फीट के हाइट पे जो है हमने जो है इसे रखा है। और घर में एंट्रेंस के लिए जो है हमने यहाँ पे स्टेप्स लगाए हुए हैं, सीढ़ी बना रखे हैं। और आगे देखा जाए तो ये हमारा फ्रंट में ही जो है ये हमारा मेन डोर रहने वाला है, जहाँ की आप आसानी से अपने बाइक को, अपने कार को आसानी से पार्क कर सकते हैं। ठीक है, काफी स्पेसियस जो है ये आपको जगह मिलता है। ऊपर देखें तो ये जो है हमने कुछ इस ढंग से जो है काफी अच्छे तरीके से जो है अपने घर को डेकोरेट करने की पूरी कोशिश की है। आप और भी अच्छे डिजाइन्स का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम अंदर बढ़ते हैं और अंदर जो है हम चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसके लेवल 0 से स्टार्ट करेंगे और लेवल 3 तक इसे हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम लेवल 0 को तो ये देखिए ये जो है ये हमारा लेवल 0 पे प्लॉटिंग नजर आता है। तो ये जो है ये हमारा प्लॉट एरिया रहने वाला है। जो ये आप व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं ये हमारा प्लॉट रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका जो है इंटीरियर मैपिंग देखने वाले हैं। तो ये देखिए ये जो है इसका मैपिंग आपको दिख रहा होगा। फ्रंट में ही जो है ये आपको कार पार्किंग का एरिया मिलता है, जिससे कि आप आसानी से अपने कार को, बाइक को आसानी से पार्क कर सकते हैं। इसे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं जिससे कि आपको स्पेस नजर आएगा। तो देखिए आजू बाजू जो है आगे पीछे दाएं बाएं जो है काफी स्पेस रह जाता है, जिससे कि आपको आते जाते जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आने जाने के लिए जो है काफी स्पेस रहेगा। और यदि आपके पास कार के अलावा भी बाइक है, स्कूटी है, तो वो सब भी आप बहुत ही आसानी से पार्क कर पाएंगे। यदि हम राइट हैंड साइड में देखें तो ये हमने जो है थोड़ा सा ग्रीन एरिया रखा है। यहाँ आप जो है बेंच चेयर वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, आप अपने पेट्स के लिए जो है रहने का जो घर है वो भी आप इस जगह पे लगा सकते हैं। ये जो स्पेस है ये काफ़ी आपके पेट्स के लिए भी रहेगा और तो ये काफ़ी अच्छी बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखें तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे जो है एंट्रेंस पे ही जो है ये आपको टॉयलेट रूम मिलता है। तो टॉयलेट रूम का एंट्रेंस पे ही हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये हमारा नॉर्थ फेसिंग है जोन। और
नॉर्थ और वेस्ट का जो ये पोर्शन होता है, यहाँ जो है टॉयलेट रूम होना जो है वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी अच्छा माना जाता है। और यदि हम इसे नॉर्मल तरीके से देखें तो बाहर जो है, घर के बाहर टॉयलेट जो है वो काफ़ी अच्छा ही रहता है। ठीक है, यहाँ जो है ये आपको अटैच लेट बाथ मिल जाता है। यदि आप लेट बाथ अंदर भी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको इस प्लॉट एरिया में जो है जगह मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखें तो यहाँ देखिए तो ये एक रूम है और ये जो है ये हमारा रहेगा गेस्ट रूम। और गेस्ट रूम को जो है हमने काफ़ी बेहतर ढंग से सजाने का भी कोशिश किया है। ठीक है, जिससे कि गेस्ट के साथ जो है आपका बेड भी लग जाए। तो हमने जो है एक बेड भी इसमें एडजस्ट कर रखा है। तो यहाँ जो है आपके गेस्ट चाहेंगे तो उनके लिए जो है ठहरने का पूरा व्यवस्था जो है उनको मिल जाता है। सामने जो है इसी रूम में एक टीवी पैनल भी मिल जाएगा और यहाँ देखें तो यहाँ जो है सोफा भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो सोफा जो है काफ़ी हमने अच्छे साइज़ का लिया है। आप चाहें तो छोटे छोटे साइज़ का भी जो है टेबल चेयर या फिर सोफ़ा जो है अरेंज कर सकते हैं या फिर सिंगल सोफ़ा भी लगा सकते हैं, जिससे कि स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो भी ये बगल में स्पेस वगैरह बचा हुआ है तो यहाँ आप डेकोरेशन के लिए प्लांट्स वगैरह जो है सजा सकते हैं। 2-4 स्टूल्स और भी यदि ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। स्पेस हमारे पास काफ़ी है। ऊपर देखा जाए तो ये जो है ये हमने छज्जे डाल रखे हैं रूम के अंदर। और ये जो छज्जा है, यहाँ से मान लीजिए हम यदि अपने रूम के अंदर एंट्री लेते हैं तो छज्जा जो है डायरेक्ट किसी को भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और आपका जो सामान है इस छज्जे पे बहुत ही आसानी से एडजस्ट हो सकता है। और यदि आप बाद में चाहें तो इन छज्जों पे जो है आप अलमारी भी सेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने घर में जो है मेन डोर से एंट्री ले लेते हैं। तो ये जो आप कार पार्किंग के बाद जो ये एंट्रेंस देख रहे हैं, ये हमारा मेन डोर का एंट्रेंस रहने वाला है। यहाँ जो है ये आपको एक बड़े साइज का विंडो भी मिल जाता है। ठीक है, इस विंडो का साइज यदि बताऊं तो 6x5 में जो है ये आपका विंडो बहुत ही आसानी से कंस्ट्रक्ट हो जाता है। चलिए अब हम अपने हॉल में आ जाते हैं और हॉल से कनेक्टेड चीज़ें जो है वो आपको यहाँ से नज़र आ जाएंगी। तो देखिए हॉल में जब हम एंट्री ले लेते हैं तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है ये आपको डाइनिंग स्पेस दिखता है और साथ ही साथ जो है ये एक लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक बड़े साइज में जो है कर्व्ड टीवी जो है वो भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो इस टीवी से क्या होगा कि आप खाते समय जो है चाहे तो आप थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर सकते हैं या फिर आप इन जगहों पे भी जो है आप चाहे तो सोफा वगैरह अरेंज कर सकते हैं और ये आपके लिए जो है एक लिविंग एरिया का काम करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम इस हॉल से कनेक्टेड सीढ़ी को देखते हैं। तो सीढ़ी जो है ये देखिए ये कुछ इस ढंग से आपको मिलने वाला है और यहाँ जो है यदि हम स्टेप्स की बात करें तो इस सीढ़ी पे जो है हमने 21 स्टेप्स रखे हैं और लगभग जो है एक स्टेप आपका 6 इंच जो है इसकी ऊंचाई रहने वाली है। ट्रेड जो है ये आपको मिल जाता है इसमें 10 इंचेस का। तो 10 इंच का जो ट्रेड रहेगा वो काफ़ी सफिशिएंट रहता है और हाइट भी जो है हमने घर का 11 फीट रखा है, यानी 11 फीट जो है आपको क्लियर स्पेस मिलता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हॉल से कनेक्टेड जो है ये आपको डोर दिख रहा होगा, यहाँ आपको खिड़की दिख रहा होगा। तो इस रूम में हम एंट्री कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है ये हमारा एक रूम रहने वाला है और इस में देखा जाए तो ये जो रूम है ये हमारा मास्टर बेडरूम रहने वाला है। इस रूम में हमने नीचे जो है अलमारियों को अरेंज कर रखा है, ये वार्डरोब्स लगाए हुए हैं। तो इसमें आप अपने वैल्यूएबल आइटम्स भी रख सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप कपड़े वगैरह जो है इसमें आसानी से रख सकते हैं और जितनी भी चीज़ें हैं घर की सामान वो सब इसमें सेट कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड में देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक खिड़की है और खिड़की के साथ ही जो है ये हमने कुछ स्पेस जो है यहाँ पे फ्री रखा हुआ है। तो यहाँ जो है ये आपका रोशनदान ऊपर लग जाता है। ठीक है, और रोशनदान से जो है आपके घर के अंदर हवा और लाइट की जो है पूरी
व्यवस्था बनी रहती है। चलिए इस रूम के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है ये हमारा किचन रूम रहने वाला है और किचन रूम जो है ये काफ़ी स्पेसियस आपको नज़र आएगा। ये जो है ये हमारा 7x10 में जो है ये हमारा किचन बना हुआ है, यानी अंदर से जो है पूरा क्लियर स्पेस आपको 7x10 यानी 70 स्क्वायर फीट का एरिया जो है ये आपको मिलता है। और इस रूम में भी जो है ये हमने जो है यहाँ पे स्लैब्स कास्ट कर रखे हैं, जिससे कि आपको जो है सामान वगैरह रखने के लिए जो है कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, और सामने आप जो है यहाँ पे अपने स्लैब्स जो है ये आप कुकिंग टेबल वगैरह जो है वो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें जो है आप अरेंज कर सकते हैं, चिमनी वगैरह जो है वो सब कुछ आप यहाँ लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे इस प्लान में आगे हैं और अब हम अपने टेरेस पे आ जाते हैं। और इस घर को जो है यदि हम देखें तो देखिए ये जो घर है ये ऊपर कुछ इस ढंग से दिखाई देने वाला है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है। और यदि हम इसके टेरेस को देखें और ये सब चीज़ देखें तो देखिए काफ़ी सुंदर व्यवस्था आपको नज़र आएगा। ऊपर का जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी सुंदर है और यहाँ जो है ये आपका एग्जिट डोर आ जाता है। तो इस डोर से आप एग्जिट हो जाते हैं, अपने घर के छत पे आ जाते हैं। तो चलिए अब हमने जो है इस प्लान का जो है ये 3D व्यू देख लिया है। अब हम इसका मेजरमेंट वाला पार्ट कवर करते हैं। इसके लिए जो है इसका 2D व्यू यानी जो ये PDF है ये मैं इसका जो है ओपन कर लिया है मैंने। तो अब जो है आपको मैं पूरा प्रॉपर मेजरमेंट्स बताने वाला हूँ। इससे जो चीज़ें हैं वो और भी अच्छे ढंग से और क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो देखिए ये चीज़ें जो हैं ये अब आपको क्लियरली समझ में आएगा। जो ये हमारा कार पार्किंग और बाइक वगैरह पार्किंग के लिए स्पेस है, यानी व्हीकल पार्किंग का जो ये एरिया है ये आपको 13x20 का जो एरिया है ये पूरा आपको व्हीकल पार्किंग के लिए मिलेगा। यहाँ का जो ये जो जगह है ये आपको मतलब ये जो स्पेस है ये आपका फ्री रहने वाला है। ये लगभग जो है ये आपका 9-10 फीट के अप्रॉक्स जो है 10 फीट बाय 7 फीट का जो ये जगह है ये पूरा ही फ्री रहने वाला है, जिसमें कि आप 4.5 फीट बाय 10 फीट में जो है ये आप गार्डनिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसी से अटैच जो है यहाँ पे एक लेट पाथ मिलता है इस जगह से। तो ये जो है 5.5 फीट इंटू 7 फीट का रहने वाला है। 7 फीट 6 इंच का जो है ये आपको अटैच लेट बाथ मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब जो है ये हमारा एक गेस्ट रूम रहने वाला है। साथ ही साथ ये इसमें आप बेड भी अरेंज आपको दिख जाता है। तो ये जो रूम है ये हमारा 14.5 फीट इंटू 12 फीट का जो है ये आपको रूम मिलता है, जो कि काफ़ी स्पेसियस है। इसमें आप आसानी से एक बेड और साथ ही साथ सोफ़ा, सेंटर टेबल, स्टूल वगैरह जो है अरेंज कर सकते हैं। आप अपने गेस्ट के लिए जो है एक बेहतर व्यवस्था जो है इस रूम में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये हमारा हॉल आ जाता है। हॉल का साइज देखें तो 15 फीट 1 इंच इंटू 14 फीट 10 इंच का जो है ये आपको हॉल मिलता है। और हॉल से ही अटैच जो है ये आपको सीढ़ी देखने को मिलेगा। सीढ़ी के लिए जो है हमने 7 फीट 2 इंच इंटू 13 फीट 4 इंच का स्पेस यूज किया है। ठीक है, आप चाहे तो 7 फीट इंटू 13.5 फीट में जो है आप सीढ़ी को बहुत ही आसानी से सेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस रूम के साइज की बात करते हैं। तो 13 फीट 1 इंच इंटू 15 फीट का जो है ये आपको मास्टर बेडरूम देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यदि यहाँ देखें तो ये जो है ये हमारा एक किचन रहने वाला है। और किचन का यदि साइज देखें तो 7 बाय 10 का हमारा किचन रहने वाला है। और यहाँ जो है एक OTS मिलता है या फिर रोशनदान जो है इस जगह छत पे लग जाता है। तो ये जो जगह है ये आपका 4.5 फीट इंटू 7 फीट का जो एरिया है ये है। यदि हम टोटल प्लॉट का साइज देखें तो 30 इंटू जो है ये आपको 45 मिलता है, यानी 1350 स्क्वायर फीट एरिया में जो है ये हमने पूरा प्रॉपर प्लान देखा है। चलिए इसको मैं एक बार फिर से मिनिमाइज कर देता हूँ। आप चाहे तो जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और आपको ये हाउस प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ यदि हमसे फ्री में हाउस प्लान बनवाना चाहते हैं
तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने प्लॉट का साइज, डायरेक्शन सब कुछ लिखें और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने प्लॉट पे, फ्यूचर में आप किस तरीके का जो है उसमें प्लानिंग करना चाहते हैं वो पूरा आप खुलकर लिखें। हो सकता है अगला वीडियो जो है मैं आपके लिए ही बनाऊं। तो फिर मिलते हैं, टिल देन नमस्कार, बाय।